वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है कि एसएसओ लॉगिन करके और सीपअप पे जाके और अपनी जो प्रथम एसआई घोषणा पत्र है और जो फर्दर एसआई घोषणा पत्र है वो कैसे भरें, अर्थात अपनी एसआई की बढ़ोतरी कैसे करें। मार्च 31 तक आपको अपनी एसआई, जो कि जैसे मान लो पहले 3,000 थी, अब आपको 5,000 करनी है या 7,000 करनी है, तो उसमें फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। साथियों, इसके लिए फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरें, कैसे अपनी एसआई की बढ़ोतरी करें, उससे संबंधित और प्रथम एसआई कटौती यानी जिन कार्मिकों का फिक्सेशन मार्च 2026 से पहले हुआ है पिछले वित्तीय वर्ष में, उनकी प्रथम एसआई कटौती है वो मार्च के महीने में 31 मार्च से पहले पहले होनी है। साथियों, इसी महीने में, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, इसमें प्रथम एसआई घोषणा पत्र भरना होगा। वो कैसे भरेंगे ऑनलाइन, इससे संबंधित वीडियो रहेगा। तो साथियों चलते हैं। जैसे मैंने मेरे लॉगिन ये मैंने खोल रखा है आपके एसएसओ पोर्टल। अब इस एसएसओ पोर्टल में खोलने के बाद में ये जो टैब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, न्यू स्टेट फंड है, जो स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड न्यू है, ये सर्च करना है। अगर आपके नहीं दिखाई देता है साथियों, ये एक स्टेट इंश्योरेंस फंड है, ये पुराने वाला। साथियों, आपको इस पे कार्य करना है। अगर नहीं दिखाई देता है तो यहाँ सर्च बार में SIPF लिखें, न्यू SIPF लिखें, तो इस प्रकार का टैब आ जाएगा, उसको आप ओपन करें। तो साथियों, जैसे ही आप ओपन पे करेंगे OTP सेंड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करें, अर्थात ये OTP के से खुलेगा। साथियों, OTP आपके मोबाइल नंबर पे चली गई है, तो ओके करें, यहाँ OTP डालें। OTP की डाल के साथियों यहाँ पर सबमिट OTP पे क्लिक करें। तो इस प्रकार का इंटरफेस साथियों खुल कर आ जाएगा। इसमें आप यहाँ SI पे क्लिक है, SI पे रहने दें, यहाँ क्लिक फॉर SI ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर दें। तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। उस पर आप यहाँ पर जाके अपने डिटेल भी है वो जांच कर सकते हैं। साथियों, नीचे जाके यहाँ पर नीचे जाके आप अपनी डिटेल जांच कर सकते हैं कि कितनी एसआई कटौती होती है, ये सारा विवरण देख सकते हैं आप। लेजर है साथियों, इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। लेकिन अपना काम है एसआई प्रथम और फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म, तो आप डिक्लेरेशन पे यहाँ से क्लिक करते हैं साथियों। तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा साथियों। उसमें आप जो पुराने आपने भर रखे हैं उनके आप प्रिंट भी ले सकते हो, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ से साथियों प्रिंट ले सकते हो पुराने जितने भी फर्दर फॉर्म या आपने भर रखे हैं। और ऐड न्यू फर्स्ट फर्दर फॉर्म, अगर आपको और भी आपको एसआई बढ़ानी है तो इस पे ऐड न्यू फर्स्ट फर्दर फॉर्म पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में साथियों आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक तो फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म और एक फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म। फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म उन कार्मिकों को भरना है जिन्होंने अभी तक एसआई कटौती नहीं करवाई है, उनका स्थायीकरण अभी हुआ है और उसका प्रथम इस मार्च 2026 में एसआई कटौती होनी है प्रथम बार, उनको फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है साथियों। और फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म उन कार्मिकों को भरना है जो पहले से एसआई कटौती करते आ रहे हैं और अपनी एसआई कटौती को बढ़ाना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या करना है साथियों, फर्दर डिक्लेरेशन के लिए मैं पहले बताऊंगा, और उसके बाद में फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो इसमें साथियों नीचे स्क्रॉल करते हैं, फर्दर डिक्लेरेशन में चलते हैं, इसमें नीचे स्क्रॉल करते हैं क्योंकि अपन फर्दर डिक्लेरेशन में खोल रखा है। यहाँ कितनी एसआई कटौती है, कितनी कितनी कटौती हो रही है, आप सब ये जांच कर लें साथियों। फिर ये नीचे नॉमिनी डिटेल दे रखी है, ये नॉमिनी डिटेल भी आप जांच कर लें। नॉमिनी डिटेल के नीचे आते हैं तो साथियों ये पूछ रखा है, हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम बिलो मेंशन डिजीज, यानी इनमें से कोई आप सफर्ड हो तो साथियों यस लिखें, अदरवाइज नो लिखें। जैसे टीबी है, अस्थमा है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, तो इनसे हो तो यस लिखें, अदरवाइज नो यहाँ पर आ जाएगा साथियों, नो ऑप्शन आ जाएगा। और यस है तो यस आने के बाद में यहाँ पर और भी जानकारी पूछी जा सकती है, तो उसको भरें। और उसके बाद में लीव अवेलेबल ऑन ग्राउंड फॉर इलनेस, यानी कोई बीमारी, अगर ये बीमारी आपकी है तो इससे संबंधित कोई आपने छुट्टियां ले रखी है तो यहाँ पर मेंशन करें कि कब से कब तक आपने छुट्टी ली है इन संबंधित बीमारियों के लिए। और उसके बाद में आप यहाँ पर अपनी बेसिक भरें साथियों। उसके बाद में जैसे ये नीचे दिखाई दे रहा है फॉर फर्दर डिक्लेरेशन डिटेल, ये आपको यहाँ पर भरनी है साथियों, फर्दर डिक्लेरेशन डिटेल। यहाँ आप अपनी वर्तमान बेसिक भरें,
यहाँ वर्तमान प्रीमियम शो हो रहा है, यहाँ प्रपोज प्रीमियम यानी कितना आपको करना है वो भरें, और उसके बाद में इंक्रीमेंटल प्रीमियम यानी इसका और इसका डिफरेंस कितना है वो साथियों यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ ईयर आ गया 2026, एज ऑफ नेक्स्ट बर्थ है वो आपके अपने आप आ जाएगी। और जैसे मैं भर के आपको बता रहा हूँ साथियों, इसमें जैसे यहाँ मैंने 5,000 से अधिकतम कटौती 7,000 है साथियों, मैंने 7,000 कर दी, तो ये 2,000 का डिफरेंस देखो यहाँ पर आ गया अपने आप। और उसके बाद में ये जो सबमिट, ये इस पे राइट का निशान रहने दें साथियों यहाँ पर चेक बॉक्स पे, और आगे उसके बाद में सबमिट विथ मोबाइल नंबर करें। यहाँ पर आप सबमिट करेंगे सबमिट विथ मोबाइल नंबर, तो वहाँ मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी साथियों। ओटीपी जाने के बाद में वो ओटीपी आप भर दें, भरने के बाद में सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। और मैसेज आने के बाद में जो अपने अभी भी वो जो डिक्लेरेशन फार्म है वो आपके खुलकर सामने आ जाएगा, उसका साथियों प्रिंट निकाल लें। अदरवाइज जैसे मैंने अभी दिखाया वहाँ पर आप डैशबोर्ड पे जाके भी इसका प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पर जो राज्य सरकार द्वारा जो तालिका दे रखी है वो मैं साथियों डिस्कस करता हूँ। अप टू 22,000 यानी जिसकी 22,000 सैलरी है उसकी प्रीमियम 800 होगी। 22,001 से 28,500 की प्रीमियम नियम के अकॉर्डिंग 1,200 होगी। 28,500 से 46,500 तक प्रीमियम है वो 2,200 होगी। और 46,500 से 72,000 तक 3,000 प्रीमियम है साथियों। तो ये प्रीमियम है, इनसे अपन 2 स्लेब ऊपर कटा सकते हैं। जैसे जिसकी सैलरी 28,400 है वो 1,200 तो कटवा सकता है साथियों, उसके साथ साथ वो 3,000 तक कटा सकता है, 2 स्लेब ऊपर ले सकता है। उसी प्रकार साथियों जैसे अब वो 7,000 है वो 5,000 तक, अब वो 72,000 रुपये हैं वो 5,000 तक कटा सकते हैं, और मैक्सिमम साथियों 7,000 तक कटाया जा सकता है। अर्थात जिनकी सैलरी है 46,501 से 72,000 तक है वो 3,000 से लेके 5,000 तक एसआई की प्रीमियम कर सकते हैं वो। तो इस प्रकार मैंने ये टेबल बताई। धन्यवाद सर।